एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक लाइट हाउस बनाते हैं यहाँ पे। इसकी जो है हाइट कितना है 75 मीटर है, लिख दिया 75 मीटर। हाई लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल, ये आपका समंदर है, इधर समझ ये सी लेवल है, ठीक है। सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक शिप है वो एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पर 30 डिग्री का। एक शिप है, यहाँ मान लेते हैं शिप है, क्या है, शिप है यहाँ पे। दूसरा है एक और शिप है उसी डायरेक्शन में, कहता है ना, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, दूसरा शिप इसके बिहाइंड है, इसके पीछे, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, जो लिख लिया हमने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये डिस्टेंस हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम लिखते हैं ए बी हो गया। ये मान लीजिए कि ए बी लाइट हाउस है, यहाँ पर सी और ये डी पॉइंट है, तो हम लोग को सी डी फाइंड आउट करना है। तो ए बी आपका लाइट हाउस है, यानी ये हम लोग पोर्शन लेने वाले हैं, और दूसरा नीचे वाला ये बेस लेते हैं, तो ये किस में आएगा, tan थीटा में आता है। तब जाते हैं tan थीटा इक्वल टू होगा ए बी, यानी हाइट और बेस बाई बी सी। tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लिख देते हैं। ए बी हमको 75 लिखा हुआ है, 75 लिख देते हैं। और ये क्या है आपका बी सी है, बी सी हम लोगों को नहीं मालूम है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये 75 बाई बी सी हो गया, तो बी सी इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर बी सी इक्वल टू आपका हो गया 75 मीटर हो गया। तो बी सी 75 हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी हमारा 75 मीटर निकल गया, सही है। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे, ये ट्राइंगल हम लोग का हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में मान लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको हाइट चाहिए हम लोग को, ये tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई, अब पूरा ट्राइंगल है तो बी डी लिखेंगे। tan थीटा का कितना एंगल है, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख लिया। ए बी अब हम लोग को मालूम है वो 75 है, बी डी मालूम नहीं है, बी डी हम लोग लिख देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू 75 बाई बी डी हो गया। तो बी डी इक्वल टू क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर। अब ये हम लोग को बी डी मालूम है, तो अब यहाँ सोचो कि पूरा का पूरा मालूम है बी डी, हम लोग को निकालना सी डी। तो अगर हम लोग सी डी निकालेंगे तो सी डी इक्वल टू क्या होगा आपका, सी डी इक्वल टू जो होगा हम लोगों का वो होना चाहिए पूरे में से, यानी बी डी में से सब्ट्रैक्ट लेते हैं बी सी को, तो हमारा सी डी मालूम हो जाएगा, जो दो शिप के बीच का डिस्टेंस है। बी डी हमारा कितना निकला, यहाँ देख रहे हैं बी डी हमारा निकला है वो 75√3 निकला है, माइनस बी सी कितना है आपको मालूम है, यहाँ पर बी सी कितना है 75 है। अब 75 दोनों में कॉमन है, तो क्या करें, 75 को हम लोग कॉमन निकाल लिया, √3 आपका रह जाता है, -1 ये हो गया, इतना मीटर हो गया। तो ये आपका सी डी हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू 75√3 -1 मीटर। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हम लोग को फिगर गिवन है, तो फिगर के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं एक बैलून है, और वो बैलून क्या बोलते हैं कि ग्राउंड पर कुछ इस तरह से ग्राउंड है, इसके साथ एक लड़की खड़ी है, जिसकी लड़की की हाइट कितना है, वो 1.5
मीटर है। कितना है? 1.2 मीटर। ये लड़की की हाइट है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड है, इसके साथ एक बैलून यहाँ से दिख रहा है 60 डिग्री पर। पहले ये बैलून यहाँ से यूं कुछ करके जाता है, यहाँ पर ये बैलून है, ये यहाँ से लड़की अपने आंखों से देख रही होती है तो ये एंगल फॉर्म करती है, वो 60 डिग्री का फॉर्म करती है। फिर बैलून जो क्या है, उड़ने वाला बैलून, ये ट्रैवल करता है इस दिशा में, जाता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो अब लड़की जब यहाँ से जो है इस पॉइंट पर पहुँच रही है तो आँख का एवोल्यूशन जो है वो कितना हो जाता है, वो 30 डिग्री का बन जाता है। कितना बनता है? ये 30 डिग्री का। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ 30 डिग्री, ये फिगर गिवन है इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी टोटल हाइट आपको लिखी हुई वो कितना, ग्राउंड के साथ उसकी हाइट 88.2 मीटर है। कितना है? 88.2 मीटर, यहाँ तक इसकी हाइट है। सही है। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है। तो इस हाइट को अगर हम लोग देखें, ये वाला हाइट हमारा कितना होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 88.2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.2 से, तो ये हाइट हमारा 87 निकल गया। कितना निकल गया? 87 मीटर। अब हम लोग ट्रायंगल का इसमें नाम रख लेते हैं। नाम इसमें गिवन नहीं है, हम नाम रखते हैं। इसका नाम रखा है ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया डी। सही है। तो पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल का नाम क्या आपका, इसके साथ जो लगा हुआ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, यहाँ नाम रखते ए बी सी डी हो गया। एक पॉइंट इसको भी देना पड़ेगा, ई लिख दिए। ये पॉइंट, ये अब जो ट्रायंगल हम लोग का बना वो क्या है, सी डी, ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपको वैल्यू मालूम है, यानी परपेंडिकुलर हाइट मालूम है, वो ईडी लिखेंगे हाइट। इसका बेस क्या होगा, सी डी हो गया। इसमें कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा, ईडी हम लोग को पता है कितना, ईडी कितना हो गया, 87 लिख देते हैं, 87 मीटर। ठीक है। और सी डी मालूम नहीं है, सी डी ऐसे लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 87 बाई सी डी। तो सी डी बराबर क्या होगा, आप लोग बताइए। सी डी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे आएगा 87 बाई √3, ये हमारा सी डी का वैल्यू निकल गया। ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल हम लिखेंगे, ये इसका काम हम लोग को पढ़ने वाला है, इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं। देयरफॉर सी डी इक्वल टू, अब इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब ये जब बैलून मूव करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो ये एंगल कितना फॉर्म करता है, वो 30 डिग्री का करता है। अब एंगल हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल है आपका 60 डिग्री, ए बी सी हो गया। इसमें भी हम लोग वो लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब ये ट्रायंगल लिया है तो इसमें हमारा ए बी हो गया ऊपर की हाइट, नीचे पूरी जो है वो सी डी बन गई। अब बी सी, सॉरी बी सी बन जाता है tan 30 डिग्री। अब कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी आपको मालूम है कितना है। जब यहाँ पर 87 हुआ तो यहाँ पर ए बी कितना हो जाएगा, वो भी 87 होगा, ए बी भी 87 होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ से, ये ए बी क्या हो गया हम लोगों का 87, लिख देते हैं 87 मीटर। ये यहाँ तक 87 ही होगा, लड़की की हाइट 1.2 है, यहाँ से हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो ये 87 हो गया। अब क्या करें, 87 मीटर हो गया तो ए बी का वैल्यू कितना आपका हो गया, 87 हो गया। बी सी आपको, ये देखिए बी सी मालूम है, नहीं मालूम है, बी सी लिख लेते हैं, बी सी हो गया। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है इक्वल टू 87 बाई बी सी। बी सी अब हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 87√3 हो गया। ये हम लोग की बी सी की वैल्यू निकली। ठीक है। अब इसके आगे क्या करना चाहिए हमको, इसका डिस्टेंस ही कितना ट्रैवल करके पहुंचा है, सी डी मालूम करना है। ठीक है। तो टोटल वैल्यूएशन हम लोग को पता चल गया। तो अब सी डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पूरे BC में से, पूरे में से BC में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसके वैल्यू को, CD के वैल्यू को, जो यहाँ CD लिखा हुआ है। तो क्या हमारा वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो BC का कितना है 87√3 माइनस ये कितना है 87
बाई रूट थ्री है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम का रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा 87 और रूट थ्री मल्टीप्लाई करने पर 3 हो गया, माइनस कितना हो गया, ये 87 रह गया। 87 को इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 या 21 हो गया, 8 24, 25 26, 2 से 61 माइनस 87, 7 21 के एक हासिल रहा 2, 8 24, 2 26, ठीक है, ये रूट थ्री हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 261 में से, 261 में से 87 सब्ट्रैक्ट के लिए, तो 4 3 7 4 11 हो गया, और ये 5 8 7 15, और ये हो गया 174, 7 4 11 7 15 16, 174 बाई रूट थ्री हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका रेशनलाइज करेंगे। इसको यहाँ से देख लेते हैं, रेशनलाइज करते हैं। 174 बाई रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट थ्री से, रूट थ्री बाई रूट थ्री हो गया, तो 174 रूट थ्री बाई कितना हो गया 3 हो गया, कैंसिल कर दिए, 3 जगह 3 5 15, 3 8 24, 58 हो गया, ये हो गया 58 रूट थ्री मीटर। किसकी हो गई, ये CD का डिस्टेंस हम लोग को मालूम कर गया। तो हम लोग को क्या बताना था, बैलून जो है ड्यूरिंग इंटरवल कितना ट्रैवल किया, ये ट्रैवल जो है क्या हुआ है, देयरफॉर बैलून ट्रैवल इक्वल टू 58 रूट थ्री मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इस तरह से आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक रोड है, मान लीजिए कि हमारा रोड है, इसके ऊपर एक रोड और ये टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, और यहाँ से क्या देखते हैं कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं। और यहाँ से जब देख रहा होता है तो ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। कार पर मेहमान आ रहे हैं, यहाँ पर कार है, ठीक है। कार यहाँ से ऐसे यूं चलती है, चलती 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 यहाँ पर आती है, पहुँचती है, जबकि वो एंगल फॉर्म करने लगती है 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री फॉर्म किया यहाँ पर एंगल। अब बताना ये कि यहाँ से कार यहाँ तक आने में कितना मिनट लेती है, वो 6 मिनट लेती है। कितना लेती है, 6 सेकंड लेती है, सॉरी 6 सेकंड लेती है। ये वाला वैल्यूशन, ये यहाँ तक आपके घर तक, ये दरवाजे तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड यूनिट है, टाइम जो है आपका क्या होगा, एक यूनिट होता है। टाइम का यूनिट सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। उसी तरह जैसे कि मीटर या सेंटीमीटर जो है आपको दूरी के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। AB इसको मान लेते हैं, यहाँ पर C है, ये D है, ये मान लिया। BD को हम लोग मान लेते हैं, X मान लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। AB, अब इस ट्राइंगल में पहला ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होता है, इन ट्राइंगल क्या ABD में हम लोग देखते हैं, ABD में देखते हैं। वो क्या हो गया, tan 60 डिग्री फॉर्म करा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 डिग्री बराबर AB लिख दिया, और नीचे क्या है BD, ये BD लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू लिखते हैं, tan 60 डिग्री रूट थ्री होता है। AB का वैल्यू मालूम नहीं है, BD का वैल्यू हमने X मान लिए थे, X लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेट BD बराबर क्या आपने मान लिया, लिख देते हैं फिर से BD X है, यहाँ आपने मान लिया। तो इस ये AB बराबर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू रूट थ्री एक्स हो गया। ये वैल्यूएशन हमारा AB का वैल्यू मालूम हो गया। किसका हो गया, AB का। यहाँ पर रूट थ्री एक्स लिख देते हैं, ठीक है। रूट थ्री एक्स हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग के होल ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC में होगा, क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये AB है, AB लिखेंगे। बाकी टोटल BC है, BC लिख देते हैं, BC tan 30 1 बाई रूट थ्री हो गया, इक्वल टू AB आपको मालूम है रूट थ्री एक्स है, BC मालूम नहीं है, BC लिख दिया, ठीक है, BC ऐसे लिख दिया। अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 3, यानी मल्टीप्लाई करने पर 3 हो गया और x हो गया। ये हमारा BC का वैल्यूशन मालूम हो गया, BC का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करना है आपको, आगे मालूम करना कि
पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो BC बराबर क्या होता है भाई, BC हमारा क्या निकला, x प्लस 6 सेकंड निकला, ठीक है, 6 सेकंड निकल गया। और BC का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है, 3x निकला है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 6 हो गया। अब सेकंड की ज़रूरत नहीं, इसलिए सेकंड मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें x को इसकी तरफ ले जाते हैं, 3x माइनस x हो गया, इसकल टू क्या हो गया, 6 हो गया। देयरफॉर x इसकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया तो 2x हो गया। तो 2x इसकल टू क्या हो गया, 2 नीचे जाएगा, 2 के इसके नीचे आ गया, 2 से कैंसिल कीजिए, 3 हो गया। तो इसकल टू क्या हो गया, ये 3 सेकंड आपको लिखा है, x इसकल टू क्या हो गया, 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, आपका फाइनल आंसर होगा 3 सेकंड। लिख देंगे कि कार को पहुँचने में, ये अच्छा है कि यहाँ लिख देते हैं, तो कार इस डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्टेंस टाइम टू रीच, कहाँ पहुँचने, टू द बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखा है, टावर है तो टावर, क्या लिखा हुआ है, टावर लिखा हुआ है तो टावर लिख दीजिए, टू द टावर इक्वल टू 3 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है।